बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स है, लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपके सामने रखेंगे। जो ईरान है उसने बाकायदा तौर पर जो अमेरिका की बेसिस हैं उन पर अटैक कर दिए हैं। बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो दाग दिया गया है, और जो अमेरिका है उसने भी मुख्तलिफ हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसके अलावा जो नेतन्याहू हैं उनके राइट और लेफ्ट हैंड जो हैं दो, यानी कि जो अहम तरीन अफसर हैं उनको भी हिजबुल्लाह की जानिब से मार दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर जो अपडेट्स हैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपको 3 दिन पहले एक खबर दी थी कि नेतन्याहू के जो राइट हैंड हैं, एक अहम तरीन अफसर हैं जिनका नाम है जनरल बारान, उनको कत्ल कर दिया गया था। ये वो जनरल बारान है जिनसे पूछ कर अगर कोई अटैक करना हो, किसी इलाके पर कब्जा करना हो, कहाँ पर फौजियों को भेजना है, कितनी तादाद में भेजना है, तमाम तर जो अहम तरीन फैसले हैं वो इनसे करवाए जाते थे। और एक और जनरल है, उनका भी आपको बताते हैं। उनको 3 रोज़ पहले मार दिया गया था। पहले इनके हवाले से पहले मालूमात जो है वो इकट्ठी की गई। हिजबुल्लाह जो के फाइटरों ने मालूमात ली कि ये कब आते हैं, कब जाते हैं, कितने घंटे ये छोनी में स्टे करते हैं, तमाम तर मालूमात ली गई। और उस जहाँ पर इन्होंने स्टे किया उस पर मिसाइल जो है वो दागे गए और उनको मार दिया गया। इसके अलावा नेतन्याहू का लेफ्ट हैंड जनरल कमील ब्रीन है, उनको भी मार दिया गया है। ये जनरल कमील ब्रीन जो है ये वो जनरल हैं जिन्होंने काफ़ी जो इलाके हैं जिनमें फ़लस्तीन के इलाके हैं, उसके बाद यमन के कुछ इलाके भी हैं, लबनान के हैं, जिन के ऊपर इन्होंने हमला किया और वो आजकल इसराइल के कब्ज़े में हैं। तो वो तमाम तर यानी कि कब्ज़ा करने में जो अहम तरीन हाथ था वो जनरल कमील ब्रीन का था। और इनके हवाले से भी तमाम तर जो मालूमात हैं वो इकट्ठी की गई और मिसाइल से हमला किया गया और इनको भी वासिल जहन्नुम कर दिया गया। इसके अलावा गजा के घर में इसराइली फ़ौज जो है वो मौजूद थी, यानी कि 4 एक रिपोर्ट है, इसको इसराइली जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि 4 फौजी हैं जिनको जो हिजबुल्लाह के फाइटर हैं उन्होंने देखा कि वो घर की तरफ जा रहे हैं और वो मॉनिटर करते रहे, उनको वॉच करते रहे। जब वो जैसे ही किसी घर में घुसे तो उन्होंने फौरी तौर पर मिसाइल से हमला किया और उनको वहीं उनकी जो कब्र है वो बना दी गई। इसके अलावा जो है अहम लड़ाई जो है वो जारी है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक वो इलाका है जहाँ जो फ़लस्तीन जो औरतें हैं उनको मारा गया, औरतों को घसीटा गया, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको शहीद किया गया और वहाँ जो लोग हैं वो बेसहारा थे। और इसके अलावा जो वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें जो ख़वातीन थी, लड़कियाँ थी, उनको उठाया जाता था। तो उस वहाँ पर एक जो लड़ाई है वो जारी है और अब उन पे जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं इसराइली, उन पे मिसाइल से हमले किए गए, ड्रोन से हमले किए गए और अब वो मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हैं। और अब वो मतलब जब भी उन्होंने किसी घर में घुसना हो तो सोच समझ कर घुसते हैं और जो फाइटर हैं वो उसको इलाके में उन्होंने घेरे में ले लिया है। जो ये वेस्ट बैंक है इसमें तकरीबन 12 से 20 जो इसराइली सिपाही हैं उनको मार दिया गया है। इसके अलावा एक तुलग्राम जो है, एक इलाका है तुलग्राम, वहाँ पर भी एक बड़ी लड़ाई हुई है, उसमें भी हिजबुल्लाह को एक बड़ी फतह जो है वो मिली है, जिसमें दर्जनों जो फौजी हैं वो मार दिए गए और 10 से 15 जो फौजी हैं उनको ज़ख्मी किया गया है। इसके अलावा ये थी जो हमले किए गए अपडेट्स। इसके अलावा जो अमेरिका है, आपको बताया है कि अमेरिका जो है वो भी अब हमलों की ज़द में है। ये अमेरिका जो है इसराइल को पहले सपोर्ट करता रहा, उनको कहता था कि आप हमले करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन अमेरिका ने भी अब हाथ उठा लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिका की डिफरेंट बेसिस जो हैं ईरान और इराक दीगर मुस्लिम मुल्कों में हैं, तो उन बेसिस पे हमले किए गए हैं और अमेरिका को वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है, बयान दे दिया गया हिजबुल्लाह की जानिब से
کہ آپ وہ بیسز چھوڑ دیں اور اپنی فوج کو واپس منگوا لیں. اگر آپ نہیں منگوائیں گے تو ہم حملے کریں گے اور کوئی بھی ہم سے زندہ بچنے کو تیار نہیں. ایران کی طرف سے جو پہلا حملہ کیا گیا وہ بیلسٹک میزائل کی مدد سے، بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ان کے اوپر داغا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 60 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے اور 17 جو اٹیکس ہیں وہ کیے گئے. اس کے علاوہ جو بیلسٹک میزائل ہے یہ 2020 میں چلایا گیا تھا اور اس 2020 کے بعد یہ 2023 ہے، یہ اب اس سے حملہ کیا گیا ہے اور صورتحال جو ہے وہ کافی تشویش ہوتی جا رہی ہے. حالات جو ہیں کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے تمام تر جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں. تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.